बिहार में इस बार पिछले चरण के मुकाबले दनादन वोटिंग हो रही है और पिछले चरण में जिस तरह से 50% के नीचे आंकड़ा रह गया था, इस बार उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग जबरदस्त होगी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि वोटिंग दनादन हो रही है। लोकतंत्र का महापर्व है। हालांकि लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से गर्मी सता रही है और जिस तरह मौसम का मिजाज बना हुआ है, वैसी स्थिति में माना जा रहा था कि वोटर घर से कम निकलेंगे, क्योंकि पिछली बार ये देखने को मिला था। लेकिन इस बार तो वोट परसेंटेज जो आया है वो खुश करने वाला है। 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सबसे पहले आपको वो आंकड़े दिखा देते हैं। आज आपको बताएं कि बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज शामिल है। और वैसी स्थिति में कटिहार, ये जो 5 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और वोट परसेंटेज जो सामने आया है निकलकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें आपको बताएं, आप वो देख रहे होंगे डाटा आंकड़ा अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि किस तरह से किशनगंज में 21.94% यानी लगभग 22% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। ये जो डाटा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं ये 11 बजे तक का डाटा आंकड़ा है। और इसके बाद हम तुलना करके पिछले बार के आंकड़े को भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे इस वक्त तक पिछली बार कितनी वोटिंग हुई थी जो 4 सीटों पर वोट पड़े थे। लेकिन अभी का आंकड़ा आप जानिए। सबसे पहले किशनगंज में 21.94% वोटिंग हो चुकी है। उसके अलावा कटिहार में 22.65% वोट पड़ चुके हैं। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में सबसे ज्यादा 25.90% वोट पड़े हैं। पूर्णिया का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है और तमाम निगाहें पूर्णिया पर टिकी हैं आज, क्योंकि यहाँ का जो फैक्टर है कुछ अलग है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। भागलपुर चलते हैं। भागलपुर में 19.27, अगर कहा जाए इनको ये मुकाबले सबसे कम। और भागलपुर से भी कम बांका में 18.75%। आप देख रहे होंगे जो डाटा आंकड़ा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और फेज 2 का जो ओवरऑल अभी 11 बजे तक का आंकड़ा है वो कह रहा है 21.68%। ये बात हो गई 5 सीटों की जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पिछली बार की 4 सीटों का आंकड़ा। हालांकि इसके पहले आप एक और आंकड़ा देख लीजिए जो वोटरों के बारे में जो टर्नआउट दिया गया है, जो परसेंटेज दिया गया है, चुनाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय बिहार के द्वारा जारी किया गया है। उस आंकड़े को भी देख के आप समझ सकते हैं कि अभी पूर्णिया टॉप पर है। 5 जिलों में, अगर 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें पूर्णिया टॉप पर है। पूर्णिया का मामला अलग है, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पिछली बार का आंकड़ा बताते हैं। पिछली बार जो 11 बजे तक का डाटा था वो क्या कह रहा है। पिछली बार जो 11 बजे तक वोट डाले गए थे चुनाव के इस महापर्व में, फेज 1 की हम बात करें तो वहां पर औरंगाबाद में 15.04%। वो आंकड़ा भी आप देख रहे हैं, ये पिछली बार का आंकड़ा है। गया में 14.50%, नवादा में 17.65% और जमुई में 19.33%। ये आंकड़ा था पिछली बार का 11 बजे तक का। और आज जो है 11 बजे तक के आंकड़े अच्छा फील गुड करा रहे हैं, यानी पब्लिक उतर गई है मैदान में। और जिस तरह से दनादन वोट पड़ रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में, ये एक खूबसूरत संकेत है। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार कम वोटिंग हुई थी, अगर पूरे देश भर की बात करें तो बिहार में सबसे कम वोटिंग जो है वो दर्ज की गई थी और ये चिंता का विषय था। लेकिन इस बार लग रहा है ये चिंता दूर होगी और वोटिंग के आंकड़े इस बार दुरुस्त होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। और हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप भी घरों से निकलिए सुरक्षा के साथ, छाते लेकर और पानी पीकर और जो तमाम है उपाय करके निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वक्त है। देश का चुनाव है और देश में आपके मनमाफिक सरकार आनी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वोट करना बहुत जरूरी है। अब आपको थोड़ा जल्दी में बता दें कि आज का मुकाबला कहां है और कैसे है। जैसे कटिहार की बात की हमने,
डाटा आंकड़ा तो दिखाया आपको। कटिहार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के तारिक अनवर और जेडीयू से दुलालचंद गोस्वामी किस्मत आजमा रहे हैं। भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल है तो कांग्रेस के अजीत शर्मा है, और भी ऐसे कई प्रत्याशी हैं। और पूर्णिया के बारे में जो हम बता रहे थे कि दिलचस्प मुकाबला है वहां पर, पूर्णिया में पप्पू यादव हैं, जेडीयू से संतोष कुशवाहा है तो आरजेडी की बीमा भारती हैं। तो पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। दिलचस्प मुकाबला इसलिए है कि पप्पू यादव मुकाबले को काफी टफ बनाया है उन्होंने, और जिस तरह से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां वोटिंग भी सबसे ज्यादा हो रही है, समझा जा सकता है कि वोटरों में उत्साह दिख रहा है। आगे परिणाम जो आएंगे वो बताएंगे बाकी चीज। किशनगंज में जदयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम है, एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान है और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद है। और यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय है और यहां भी वोटिंग अच्छी हो रही है अभी तक, जैसा कि हमने बताया। और इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी तो मैदान में है ही, और जिस तरह से जो वोटिंग हुई है, जैसा कि 11 बजे तक का जो डाटा सामने आया है, फिर से एक बार आपको बता दें, 11 बजे तक का जो डाटा आंकड़ा सामने आया है चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय बिहार की तरफ से जो जारी किया गया है, उसमें किशनगंज में 21.94% वोटिंग हो चुकी है। कटिहार में 22.65% वोट पड़ चुके हैं। पूर्णिया में 25.90% वोटिंग हो गई है। पूर्णिया सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं आंकड़ों के जरिए कि पूर्णिया में उत्साह वोटरों का जबरदस्त दिख रहा है। उसके अलावा भागलपुर की बात करें तो 19.27 और बांका में 18.75। तो हम भागलपुर और बांका के वोटरों से अपील करेंगे कि आप भी निकलिए घरों से और बढ़ चढ़कर वोटिंग कीजिए, क्योंकि बाकी 3 इलाकों में तो वोटिंग का आंकड़ा दुरुस्त दिख रहा है, लेकिन अगर बात करें भागलपुर और बांका की तो वहां पर थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी अगर और सीटों के मुकाबले में यहां वोट परसेंटेज कम है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।